बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के संगठन पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का संगठन अस्तित्व में ही नहीं। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आज कांग्रेस में हर कोई प्रभारी बना हुआ है, हर कोई खुद का संगठन बना रहा है। वहां पर हर कोई अपने आप को आगे रखने के लिए दूसरे को पीछे कर रहा है, तो ऐसे दल के साथ हमारी तुलना नहीं की जा सकती है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा, आज करण महारा खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का संगठनात्मक अस्तित्व कुछ नहीं है। जिनको प्रभारी पसंद ना हो, हर व्यक्ति दल का प्रभारी बना हुआ है, हर व्यक्ति की अपनी पार्टी है, हर व्यक्ति अपने को आगे रखने के लिए दूसरे को पीछे करने का एक माहौल बना के रखता हो, उस दल से हमारे दल की तुलना करना बेकार है। जहां तक करण मेहरा जी का, तो करण मेहरा जी अपने दल के अंदर ही संघर्ष कर रहे हैं, तो विस्तार करना तो दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। जितना है वही समेट ले, बहुत बड़ी बात है। तो एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस का अस्तित्व अब बचा ही नहीं है और हर कोई यहाँ पर प्रभारी बना हुआ है, हर कोई एक दूसरे को पीछे कर कर आगे बढ़ना चाह रहा है। यहाँ अपना हर कोई कांग्रेस में संगठन बना रहा है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि आज खुद करण मेहरा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ा बयान दिया है महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को लेकर और कहा है कि भाई कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया है और कांग्रेस में सभी अपने आप को प्रभारी समझते हैं, सभी अब एक दूसरे को पीछे करके आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। करण महारा खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं कि उनका अस्तित्व कैसे बचा रहे, क्योंकि वहां पर एक दूसरे की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है एचएन में आपका। सूर्यकांत धस्माना जी, सर महेंद्र भट्ट ने बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है और वहां पर हर कोई अपने आप को प्रभारी समझता है, सब कोई अपने अपना अलग संगठन बनाकर चल रहा है। महेंद्र भट्ट जी के लिए मैं यही कहूंगा, वो बेचारे हमारे लाटा भुला, उन्हें पता ही नहीं लगता वो बोल क्या रहे। उनको अस्तित्व समाप्त हो गया, ये इनकी भाषा ऐसी है। कर्नाटका में देखा आपने क्या बोल रहे थे ये, क्या हुआ कर्नाटका में इनका, हिमाचल प्रदेश में क्या बोल रहे थे, क्या हुआ इनका। ये ऐसे बोलते रहते हैं, इनको काम बोलने का है। इनके पास कोई, भैया आप सरकार में हो, शासन में हो, कांग्रेस को जाने दो, कांग्रेस में अस्तित्व समाप्त हो गया, कांग्रेस नहीं रही, तुम तो यही चाहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बन जाए। ये बताओ कि जिनको तुमने लाठियों से मारा, जिन नौजवानों को, उनके बारे में आपकी क्या राय है। जो रोजगार मांगने निकलते हैं सड़कों पे, उनको लाठियों से मारते हो। अंकिता भंडारी के मामले में तुम्हारा बीजेपी का वो वीवीआईपी कौन था जिसको लेकर के आज तक लोग सवाल पूछ रहे हैं और तुम प्रदेश की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं हो, बता नहीं पा रहे हो कि कौन था वो जो अंकिता भंडारी के मामले में वीवीआईपी, जिसके कारण हमारी उत्तराखंड की एक बेटी की हत्या हो गई, जिसको इतने जघन्य आप कांड से आप पूरा मुंह छुपा रहे हो, आप सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हो। उसके बारे में भर्ती घोटाले में हाकम सिंह पकड़ा गया, उसका हाकिम कौन था, आप बताने को तैयार नहीं हो। क्यों बीजेपी के लोग सारे भर्ती घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। संजय धारीवाल कौन था, कौन सी पार्टी का था, किसका उसको संरक्षण था। इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, तो ये उल्टी सीधी बात, ऊल जलूल बात करते रहते हैं। पहाड़ों में अब जा रहे हैं बेचारे अध्यक्ष के नाते, अब कुछ नहीं है तो यही बोलेंगे कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया, कांग्रेस तो रही नहीं, कांग्रेस में आपस में झगड़ा है। अरे भाई होने दो, कांग्रेस में जो हो रहा है। तुमको जो काम सौंपा है उत्तराखंड की जनता ने, 7 साल में तुमने उत्तराखंड की क्या दशा बना दी, उत्तराखंड का क्या हाल कर दिया। पूरा उत्तराखंड बर्बाद करके आपने रख दिया। राज्य के अंदर ना नौकरी है, ना रोजगार है, अपने चरम पर बेरोजगारी है। पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 50 वर्षों में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जो आज उत्तराखंड के अंदर है। पूरे राज्य में राजधानी देखो आप, देहरादून पूरी खुदी पड़ी है 4.5 साल से, सारी सड़कें खुदी हैं। राजपुर रोड हो, सुभाष रोड हो, ईसी रोड हो, कोई रोड ऐसी नहीं है जो खुदी पड़ी ना हो। 4.5 साल में
स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, सैकड़ों करोड़ रुपए का, उसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो जब जवाब नहीं होगा तो उल जलूल तरीके की बात करेंगे। तो इसलिए मैं उन्हें लाटा भुला कहता हूँ। उनके पास कोई भी आरोप कांग्रेस के ऊपर, अब कांग्रेस सरकार में तो है नहीं भैया, तो कांग्रेस क्या कर रही है उससे क्यों परेशान हो? तुम क्या कर रहे हो जो तुम्हें पूरे प्रदेश की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दूसरी बार दिया? कर क्या रहे हो? 5-5 सांसद दिए, तुम्हारे सांसदों का आता पता नहीं, गायब है। कोरोना काल से लेकर के अब तक टिहरी की सांसद कहीं दिखाई नहीं पड़ी, नजर नहीं आई, कहाँ है? पूरे प्रदेश के अंदर कौन उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व दिल्ली में कर रहा है? दिल्ली जोशीमठ का क्या हाल कर दिया तुमने? रैणी की जब आपदा आई थी तब से लेकर के अब तक जोशीमठ को कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी यात्रा में देखिए, 4 धाम यात्रा में जो अव्यवस्था है, रोज यात्री मर रहे हैं, यात्रियों की जान जा रही है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आपका स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है जो अस्पताल में मरेगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, जो सड़क में मरेगा या यात्री यात्रा करते हुए मरेगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ये तो तुम्हारे मंत्री हैं। तो अपनी सरकार देख नहीं रहे हो, अपने कर्म देख नहीं रहे हो, अपने कुकर्म देख नहीं रहे हो। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। भैया अपनी बताओ, अपनी कहानी। तुम्हें जनता ने सत्ता सौंपी है, उस सत्ता का सदुपयोग जनता के हित में कितना किया उसका हिसाब किताब दो। सूर्यकांत धस्माना जी, लेकिन एक सवाल ये भी है ना, कई कांग्रेस के लोग जो है पार्टी छोड़ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? कांग्रेस वाले बीजेपी ज्वाइन करें, बीजेपी वाले कांग्रेस ज्वाइन करें, ये तो लोकतंत्र में ये चलता रहता है जी। ये मेला चलता रहता है। ये ज्वाइनिंग और छोड़ना आना, आपने देखा उत्तर कर्नाटका में जगदीश शेट्टार थे इनके इतने बड़े नेता, वो छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो छोड़ करके आ गए। ये चलता रहता है। सवाल ये कांग्रेस से बीजेपी में आना, बीजेपी से कांग्रेस में जाना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपको दूसरी बार लगातार जनता ने सत्ता की चाबी सौंपी, आपको काहे के लिए सौंपी? किस लिए सौंपी आपको? क्या आप घंटाघर में लड़कों के ऊपर लाठियां चलाओ जो रोजगार मांगे, जो भर्ती घोटाले के खिलाफ आवाज उठाए उनको जेल में भेजो? इसलिए आपको सरकार सौंपी थी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की चीज नहीं है। पिछले 3 वर्षों में अगर आप आरटीआई में अभी खुलासा हुआ है, 360 मामले दलित उत्पीड़न के हुए हैं उत्तराखंड में। 360 मामले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के अपने आंकड़े कह रहे हैं जो सूचना के अधिकार में सूचना प्राप्त की गई है। प्रदेश के अंदर पूरा बुरा हाल है, रोजगार का बुरा हाल है। उस पर ये चर्चा करने को तैयार नहीं है, उस पर कोई भाषण देने को तैयार नहीं है, उस पर कोई बयान देने को तैयार नहीं है। सुबह से लेकर रात तक इनको कांग्रेस ही दिखाई देती है। तो भैया ये तो आपको मालूम है पूरी बीजेपी ग्रस्त है उस बीमारी से। इनको नेहरू का जो संग्रहालय था उसका नाम चेंज करना है। इनको कांग्रेस के जो लोग हैं जो उन्होंने काम किए थे उनका या तो नाम चेंज करना है या कांग्रेस के बनाए हुए प्रतिष्ठानों को बेचना है, नीलाम करना है, ये इनका काम रह गया है। तो बीजेपी वालों को भैया और कोई काम धाम नहीं है। इसलिए राज्य में महेंद्र भट्ट जी क्या कह रहे हैं इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ना हम लेते हैं और ना इस प्रदेश की जनता लेती है। लाटा बुला है। ठीक है सूर्यकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुत समय देने के लिए।